इसके अलावा जो वित्त मंत्री की बात है, वित्त मंत्री में पीयूष गोयल का नाम तो हमने आपको बताया है, लेकिन इसके बाद एक और नाम चर्चा में है, वह है शक्तिकांत दास का। शक्तिकांत दास के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उनको हो सकता है कि इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिले और उनको वित्त मंत्रालय भी सौंपा जा सकता है। तो ये भी एक चर्चा है कि शक्तिकांत दास को भी शामिल कराया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी नाम है जिस पर कि और कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि राघव चड्ढा का भी नाम सामने आ रहा है कि राघव चड्ढा को भी हो सकता है कि शामिल किया जाए और उनको वित्त राज्य मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। तो ये सब चर्चा है, क्योंकि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो उनको हो सकता है उनको भी शामिल किया जाए। इसके अलावा जो है कुछ और नाम, जैसे कि अब जब विस्तार होगा तो कहा यह जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे इस बार शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो दीना पाटिल हैं, जो अभी अभी एकनाथ शिंदे की गुट में शामिल हुए हैं, एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हुए हैं और उद्धव ठाकरे से टूट करके शामिल हुए हैं, उनका नाम भी चल रहा है कि उनको भी हो सकता है कि मंत्रिमंडल में जगह मिले। और जगह इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये लोग जो टूट करके आए हैं वो किसी न किसी आश्वासन पर ही आए होंगे कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाएगा और इसीलिए ये लोग टूटकर आए हैं। तो उनका नाम भी चल रहा है कि हो सकता है उनको भी शामिल कराया जाए। इसके अलावा जो प्रमुख बिंदु है उस पर अब हम आपको बताते हैं कि प्रमुख क्या है, क्यों ये फेरबदल हो रहा है और ये फेरबदल क्यों किया जा रहा है। क्योंकि 3 जो मुख्य राज्य हैं, खास करके आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जहां चुनाव है, उत्तराखंड जहां चुनाव है और पंजाब, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहा है। तो इन राज्यों को लेकर भी एक ये है कि इन राज्यों की संख्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्यादा हो और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में मिले। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि इस बार यूपी से कुछ लोगों को ज्यादा शामिल किया जाएगा मंत्रिमंडल में। इसके अलावा तरुण चुग का नाम पंजाब से आ रहा है कि पंजाब में से तरुण चुग को शामिल किया जा सकता है। हालांकि राघव चड्ढा भी उसी राज्य से राज्यसभा सांसद है, इसलिए उनका भी नाम है। इसके अलावा जो है तरुण चुग तो है ही, आप देखिए कि उत्तराखंड से भी कुछ नाम शामिल हो रहे हैं कि उत्तराखंड से भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ चुनाव है और जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिहाज से भी ये मंत्रिमंडल फेरबदल जो है बहुत अहम माना जा रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में, ये 2 राज्य तो भारतीय जनता पार्टी के पास है ही, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और जो एक राज्य नहीं है यानी पंजाब, जो अभी आम आदमी पार्टी के खाते में है, उस राज्य को भी इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है कि वहां से भी इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां भी खिले। अब हालांकि वहां कमल खिले या ना खिले उसमें बहुत सारे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का अगर गठबंधन हो जाता है तो हो ना हो कि पंजाब में भी यानी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, क्योंकि वहां पर अगर गठबंधन नहीं होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते कुछ करने की स्थिति में कम से कम अभी नहीं दिखाई दे रही है पंजाब में। और अगर गठबंधन हो जाता है तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मेजोरिटी में भी आ जाए या नहीं तो बहुत बढ़िया स्थिति में जरूर आ जाएगी। इसके अलावा वहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और जो आम आदमी पार्टी है वो भी बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद रख रही है। हालांकि बहुत सारे अभी जो खास करके भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को लेकर जो एक प्रकार से खिचड़ी पका हुआ है पंजाब की राजनीति में, उसको लेकर कुछ संशय बना हुआ है आम आदमी पार्टी को लेकर। खैर, उससे अलग आते हैं और हम बात कर रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में इस बार कौन कौन लोग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बार बिहार से भी जो जेडीयू है वो अपना बेहतर कोटा मांग रही है। यानी कि बेहतर कोटा का मतलब कि मंत्रिमंडल में जो मंत्रालय हैं वो बेहतर मंत्रालय खोज रही हैं कि उनके हिस्से भी कुछ बेहतर मंत्रालय आए। तो इसलिए इस बार जेडीयू की दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। दक्षिण भारत से भी इस बार उसी प्रकार से है, लेकिन जेडीयू से जो है, जेडीयू में यह कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को भी शामिल किया जाए। और क्या नीतीश कुमार शामिल होंगे इस पर लेकिन अभी एक यह है कि नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो शामिल हो सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो वो शामिल नहीं होंगे। उनके लिए दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ है, वो कभी भी जब चाहे तब कैबिनेट में जा सकते हैं और बढ़िया मंत्रालय भी उनको मिल सकता है। इसके अलावा जो आप देखिए कि मोदी कैबिनेट में जो कुछ और प्रमुख मंत्रालय हैं
उसमें यह कहा जा रहा है कि गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह को प्रमोट किया जा सकता है। अब प्रमोट करके क्या बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री का पद तो खाली है नहीं, तो उप प्रधानमंत्री की चर्चा है कि इस बार गृह मंत्री से प्रमोशन देकर उप प्रधानमंत्री अमित शाह को बनाया जा सकता है, और पोर्टफोलियो तो उनके पास गृह मंत्रालय रहेगा ही। तो इस लिहाज से हो सकता है कि अमित शाह का भी पोर्टफोलियो तो वही रहे, लेकिन कद थोड़ा और बढ़े, और उप प्रधानमंत्री का तो इससे जो खास करके आने वाले समय में जब आगे जो चुनाव हो, उस वक्त अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में रहते हैं, या वो चाहते हैं कि अगला टर्म भी वो बने भारतीय जनता पार्टी की जीतने के बाद, तो वो निश्चित रूप से बन सकते हैं। लेकिन अगर वो छोड़ते हैं तो ये साफ माना जाएगा कि अमित शाह ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो भी अभी से उसके एक प्रकार से पहले से ही ये दिया जा रहा है फीलर की अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। तो अगला प्रधानमंत्री का भी नाम एक प्रकार से तय माना जा रहा है कि अमित शाह। अगर एनडीए की सरकार बनती है तो अमित शाह ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये कुछ आज जो हम आपको बता रहे हैं ये कुछ है, लेकिन आज क्यों ये मैं आपको बताने जा रहा था, क्योंकि आज जो लोग ये कह रहे थे, और खास करके पॉलिटिकल पंडित और जो पॉलिटिकल गैलरी में जो ये चर्चा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता था, वो मंत्रिमंडल का विस्तार आज नहीं हुआ। वो अब ऐसा लग रहा है कि 11 तारीख तक टल गया, हो सकता है 12 तारीख को या उसके बाद 20 से पहले कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। तो जैसे ही विस्तार होगा उस पर भी हम आपके पास खबर लाते रहेंगे। तो आप बने रहिए क्यू के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।